ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वाह महामंगा, इस बार आपकी तरकीब का लोहा मान गए हम। हमारी ये तरकीब भी कामयाब नहीं हो पाती बेगम रुकैया, अगर आप हमारा साथ नहीं देती तो। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से शहंशाह बेनजीर के साथ निकाह के लिए रजामंद हुए हैं। वही तो, जलाल हमारी बात को कभी नहीं टाल सकते, क्योंकि उनके दिमाग पर हमारी हुकूमत चलती है। बेशक, लेकिन एक बात कहें बेगम रुकैया, पता नहीं हमने क्यों ऐसे महसूस किया कि जलाल ने बेनजीर के साथ निकाह करने के लिए रजामंदी सिर्फ इसीलिए दी क्योंकि बेगम जोधा ने इस निकाह की खिलाफत की। नहीं क्यों अब भी जलाल पर उस बेगम जोधा का रंग चढ़ा हुआ है, जो बहुत जल्द उतर जाएगा। आपने देखा नहीं कैसे जलाल ने हमारी बात को तवज्जो दी, और अगर जोधा बेगम से नापसंदगी जाहिर करने के लिए वो निकाह कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? ये तो हमारे लिए ही अच्छा है माहम। हाँ, और मजे की बात यह है कि हमें ये तरकीब बेगम जोधा की तरकीब की वजह से मिली है। बस अब जल्द से जल्द बेनजीर जलाल की बेगम बन जाए, फिर जोधा बेगम को आगरा से निकालने में हमें और भी आसानी हो जाएगी। हमारे जलाल को धक्का दिया था ना उन्होंने, अब हम उन्हें धक्का देंगे उनके ओहदे से, बेनजीर को उनकी जगह बिठाकर। आप वजह फरमा रही है बेगम रुकैया, लेकिन किसी भी तरह से बेनजीर और जलाल का निकाह जल्द से जल्द करवा दीजिए, क्योंकि बेगम जोधा चुप बैठने वालों में से नहीं है। खैर, तब तक एक काम करें, अपनी पहली कामयाबी का जश्न मनाते हैं हम और आप। बेशक। जोधा, भगवान के लिए संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले मोती, कैसे संभाले हम अपने आप को? हर क्षण वो विष कन्या शहंशाह के समीप जाती जा रही है, और अब तो शहंशाह ने उससे विवाह करने का भी निर्णय ले लिया है। शहंशाह का संकट बढ़ता जा रहा है मोती, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम कैसे बचाएं शहंशाह को? यदि शहंशाह को कुछ हो गया ना मोती, तो हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं करेंगे। हमें उनकी रक्षा करनी है। अपने आप से झूठ मत बोलिए जोधा। बेचैनी का कारण ये नहीं कि बेनजीर का विवाह शहंशाह से होने जा रहा है, बल्कि ये है कि शहंशाह से प्रेम हो गया है आपको। मोती, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं, हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है शहंशाह के प्रति। ये आप कह रही हैं जोधा, परंतु मनुष्य का मुख उसके मन का दर्पण होता है, और आपके मुख पर छाई चिंता की रेखाएं बता रही हैं कि आपके मन में शहंशाह के लिए कितना प्रेम है। और आप ये भली भांति जानती भी हैं कि शहंशाह बेनजीर से क्यों विवाह कर रहे हैं। आपको जलाने के लिए। आपने उन्हें धक्का दिया था, उसका प्रतिशोध ले रहे हैं वो, आपको पीड़ा देकर। हम जानते हैं अदका साहब, हम आपको बहुत कम वक्त दे रहे हैं, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि अब जल्द से जल्द हमारे और बेनजीर के निकाह के इंतजाम करें, क्योंकि बात अब सिर्फ बेनजीर की हिफाजत की नहीं है, उन अफवाहों की हैं जो सल्तनत में फैल रही हैं कि वो एक जहरीली दोशीज़ा है। हम आपकी बात का मतलब समझ गए हुजूर। सारे बंदोबस्त वक्त पे हो जाएंगे। बेहतर है अदका साहब, आपसे यही उम्मीद थी। गुस्ताखी माफ करें तो आपके अतालिक होने के नाते आपसे एक बात पूछनी थी। हमारे अतालिक होने के नाते अदका साहब आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। शहंशाह, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई है जो आपको अंदर ही अंदर बेचैन किए जा रही है?
ऐसी कोई बात नहीं है अदका साहब, बस थोड़ा ठंड का असर है। मौसम के साथ साथ मिजाज में भी तब्दीली आती है। आप अब जा सकते हैं अदका साहब। सलाम शहंशाह। अब आप इसे घृणा कहो या शहंशाह इसे अपना प्रतिशोध माने, लेकिन हमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये केवल प्रेम है। जोधा, जिस दिन से आपने शहंशाह को धक्का दिया है, उनके चेहरे से मुस्कान लुप्त हो गई है। अकेले रहते हैं वो। एक विचित्र सा असंतोष रहता है उनके मुख पर। विवाह से पहले हम आपके सामने 2 शर्तें रखना चाहते हैं। पहली, विवाह के बाद हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, और दूसरी, हमारे साथ हमारे कान्हा भी आगरा जाएंगे। हमें आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं। उस रात्रि के बाद तो आप भी कुछ प्रसन्न नहीं हो। मोती, हमने तुमसे कहा ना, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है शहंशाह के लिए। फिर ठीक है, करने दीजिए उन्हें विवाह बेनज़ीर से। आप क्यों अपना स्वास्थ्य बिगाड़ती हैं? वो हमें नहीं पता। बस एक विश कन्या से हम शहंशाह का विवाह नहीं होने दे सकते। हमने उन्हें अपना पति नहीं माना, परंतु वो हमारे सौभाग्य चिन्ह है। हम उनकी हत्या नहीं होने दे सकते। वो चाहे हम पर क्रोधित हो, हमें दंड दे, या फिर हमें आगरा से निकाल फेंके, हमें उनकी रक्षा करनी होगी मोती। हमारा हाल में उनकी रक्षा करना चाहते हैं मोती, क्योंकि हम उनसे क्या जोधा? हमें शरफुद्दीन जी से मिलना होगा मोती। आज हम कैसे लग रहे हैं ज़कीरा? बेहद खूबसूरत। लेकिन बेनज़ीर, कुएं में कूदने का तुम्हारा ये नाटक हमारी समझ में नहीं आया। आज जो ये लिबास पहना है उसी नाटक की बदौलत है। हमें महसूस हुआ कि शहंशाह की हमदर्दी जीतने का ये सही मौका है। कुएं में कूदने से पहले हमने देख लिया कि मुगल सिपाही हमारी ओर आ रहे। बस उसके बाद वही हुआ जो हम चाहते थे। हम कुएं में कूद गए। मुगल सिपाहियों ने हमें बाहर निकाला। हमें जख्मी देखकर शहंशाह का दिल पिघल गया और बाकी काम हमारे झूठे आंसुओं ने कर दिया। तीर सही निशाने पे लग गया। और अबुल माली की ओर तुम्हारी वफादारी का क्या? एक मलिका बनने के लिए अपना मकसद भूल जाओगे? वफादारी तो बेनज़ीर निभाएगी और हमारा मकसद भी पूरा होगा। आखिर हमने अबुल माली को चाहा। वाह, चाहा अबुल माली को और मलिका बनोगी शहंशाह जलाल की? मलिका तो हम जरूर बनेंगे, मगर शहंशाह जलाल की नहीं, शहंशाह अबुल मालिक की। निकाह से पहले हम जलाल को खत्म कर देंगे। उनकी बेगम बनने से पहले उनके मौत का गम छा जाएगा आगरा में। फिर हम अबुल माली को छुड़ाएंगे। अबुल माली बनेंगे शहंशाह और हम उनकी मलिका। ये निकाह तो शहंशाह को खत्म करने का एक रास्ता है ज़कीरा। ज़हे नसीब, हमारे पैगाम भेजे बिना ही आज जोधा बेगम हमसे मिलने आई है। हमें हर हाल में शहंशाह के प्राण बचाना है शरफुद्दीन जी। वो बेनज़ीर से विवाह करने जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे रोके उन्हें। कितनी मोहब्बत है आपको उस आदमी से। आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं शरफुद्दीन जी। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, हमारे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि शहंशाह कितने खुशनसीब हैं
कि उनको आप जैसी बेगम मिली। बताइए, ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? हमने शहंशाह को बताने का हर प्रयास किया कि बेनजीर एक विश कन्या है। शहंशाह ने परीक्षण भी किया, परंतु पता नहीं कैसे वो बच निकली। अब सब लोगों को लगता है कि हम बेनजीर से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उस पर झूठा आरोप लगाया है। कोई हम पर विश्वास नहीं कर रहा है। हमें आप पर पूरा यकीन है। हमने ही आपको बेनजीर के बारे में बताया है ना। हमें हर हाल में ये विवाह रोकना होगा, परंतु हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। रास्ता तो है, मगर वो बहुत खतरनाक है। क्या आप शहंशाह के लिए इतना खतरा उठाना चाहेंगे? शहंशाह के प्राण बचाने के लिए हम कोई भी मार्ग अपना सकते हैं। वो मुगल सल्तनत के शहंशाह हैं। कई लोग उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। आप बस बताइए हमें। आपको फिर से बेनजीर का पर्दाफाश करना होगा। परंतु कैसे? बिना साक्ष्य के कोई हमारी बात नहीं मान रहा है। वही तो, इस बार आपको सबूत के साथ सबके सामने जाना होगा। रंगे हाथों पकड़ना होगा आपको बेनजीर को। विष कन्या को वक्त वक्त पर सांप के जहर की जरूरत होती है। सांप को और बेनजीर तक पहुंचने वाले हर रास्ते को बंद करना होगा आपको। गुस्से में आकर वो अपना असली चेहरा जरूर दिखाएगी। ठीक, हम चलते हैं। क्या हुआ मेरे आका? साबिर, हमें महसूस हो रहा है कि आगरा में कुछ मुश्किलात पैदा हो रही हैं। आका, आप कहें तो शहंशाह को खत लिखकर इस बारे में बता दिया जाए। नहीं साबिर, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि काले बादल चाहे जितने घने क्यों न हो, उन्हें छटना ही पड़ता है और फिर से आफताब का नूर सामने आता है। दो बेहद मजबूत ताकतें, दो जुदा सोच और दो जुदा शख्सियत एक होने वाली है। बहुत जल्द ये दुनिया बदलाव की गवाह बनेगी। एक बदलाव जो मोहब्बत की वजह से आएगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? यही खुदा का इशारा है। अब जो भी होगा तारीख में सुनहरे हर्फों में लिखा जाएगा। लोगों का वजूद बदलेगा और साथ ही बदलेगी शहंशाह जलाल की सोच। अब उन्हें अपने नाम का मतलब समझ में आएगा, मोहम्मद के मायने समझेंगे। मोहब्बत का दरिया वक्त की चट्टानों को काटने के लिए आ चुका है। या खुदा रहमत कर। मिजान अभी महल में एक निकाह होने से रुका है। हम नहीं चाहते कि बेनजीर के साथ हमारा निकाह शोर शराबे से किया जाए, क्योंकि अगर कोई निकाह धूम धड़ाके से होगा तो वो हमारे भाई मिर्जा का होगा। और वैसे भी ये निकाह सिर्फ बेनजीर की हिफाजत के लिए है। बात तो तुम्हारी सही है जलाल, लेकिन फिर भी एक बार सोच लो। सोचना कैसा है मिजान? जो हुआ वो सबके सामने है। या तो हम बेनजीर से निकाह कर उसे महफूज करते हैं या फिर उसे अवाम को सौंपते हैं। और आप बखूबी जानती हैं आदम खान के मामले में जो हुआ। आदम खान के लिए अवाम उसके खून की प्यासी हो गई थी। हम नहीं चाहते कि बेनजीर के साथ भी ऐसा कुछ हो। आदाब शहंशाह, बेनजीर आपसे मिलना चाहती हैं। भेजो उन्हें। आदाब शहंशाह। कहिए बेनजीर। दिल की तमन्ना थी कि हमारा निकाह हो, मगर दिमाग हमेशा जानता था कि कनीज के लिए ये मुमकिन नहीं है। मगर आपकी दरियादिली की वजह से ये हमारा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। हमारी अम्मी कहती थी कि जब हमारा निकाह हो तो निकाह से पहले हमारे शौहर के साथ दरगाह जरूर जाना चाहिए। हमने सुना है जमुना के पार कोट परवान में मौला दौलत शाह का पाक मकाम है। अगर इजाजत हो तो हम शहंशाह के साथ वहां जाना चाहेंगे। इसमें इजाजत कैसी बेनजीर? एक पाक जगह जाकर दिल को सुकून मिलता है। हम खुशी खुशी आज रात ही तुम्हारे साथ जियारत के लिए निकलेंगे।
शुक्रिया शहंशाह। आदाब। कमाल का रास्ता दिखाया जकीरा। शहंशाह ने तो फौरन हाँ कर दी। नाज है हमें तुम्हारे दिमाग पर। जिस मौके की तलाश थी वो हमें मिल गया। दरगाह जाते वक्त शहंशाह और हमारे बीच ना जोधा बेगम होगी ना मुगल फौज। हाँ, मगर आज तुम्हें हर हाल में अपना मकसद पूरा कर ही लेना होगा बेनजीर, क्योंकि अगर ये मौका भी हाथ से गया तो मुश्किल हो जाएगी और फिर सारे लोग निकाह की तैयारियों के लिए शहंशाह के इर्द गिर्द रहेंगे और तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। और हाँ सुनो, जमुना पार करते वक्त नाव में सिर्फ तुम होगी और शहंशाह, और हमारे आसपास सिर्फ पानी। शहंशाह बच के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम अपना काम पूरा करके खुद पानी में कूद जाएंगे और किसी को हमारा निशान तक नहीं मिलेगा। बेचारे शहंशाह खुदा की राह में जा रहे हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले खुदा को प्यारे हो जाएंगे और फिर अबुल माली कैद से बाहर और हमारी निकाह में गिरफ्तार। आदाब मलिका आजम, सलीमा बेगम तशरीफ ला चुकी हैं। भेजो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। शुक्रिया। रख लिया। सलीमा बेगम, हमारे जहन में एक सवाल चल रहा है। आपकी सलाह का लोहा तो जलाल भी मानते हैं, इसलिए हमने सोचा मसलत के लिए आप ही को बुला लिया जाए। हम आपको क्या मसलत दे अम्मी जान, हम तो खुद परेशान हैं। क्या वही बात? जोधा बेगम, सुकून मिला ये जानकर कि आप भी यही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं। जोधा बेगम ने बेनजीर पर बहुत संगीन इल्जाम लगाया है, लेकिन दरबार में कुछ साबित नहीं हो पाया है। क्या इसका मतलब ये है कि जो भी जोधा ने देखा वो गलत है? अम्मी जान, जोधा बेगम की जगह कोई और होता तो हम उसे उसकी आंखों का धोखा समझ लेते, लेकिन आज तक हमने जोधा बेगम को ना कभी झूठ बोलते सुना है और ना किसी के खिलाफ साजिश करते देखा है। हमारा दिल भी यही कहता है कि जोधा बिना सोचे समझे किसी पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकती। बेशक अम्मी जान, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सबूत नहीं होता, लेकिन सबूत ना होने से सच्चाई बदल तो नहीं जाती ना। इसका मतलब है वाकई जलाल की जान को खतरा है। हमें बेनजीर पर कड़ी नजर रखनी होगी और जोधा को अपनी बात साबित करने का एक और मौका देना होगा। आपसे बात करके हमें तसल्ली हुई अम्मी जान। तो ठीक है, जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। आंख और कान खुले रखकर बेनजीर पर कड़ी नजर बनाए रखना। और हाँ, इस वक्त शायद जोधा बेगम को आपके सहारे की, आपके कंधे की जरूरत हो। आपके हुक्म की तामील होगी। आपको बुलाकर हमने गलती नहीं की। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देख रही हो मोती, प्रतिदिन हम इनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, परंतु जब हमें इनकी आवश्यकता है तो बस मुस्कुरा रहे हैं। हमेशा तो आपका साथ देते हैं ना ये। यदि इन पे इतना विश्वास नहीं है तो फिर इतने दीपक क्यों जलाए हैं आपने? वही तो, जानते हैं कि भले ये हमारा साथ छोड़ दे, परंतु हम कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तो मुस्कुरा रहे हैं। कहा ना, बस हम इतना चाहते हैं कि आप बेनजीर से शहंशाह की रक्षा करना, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। प्रणाम जोधा बेगम, सलीमा बेगम आपसे मिलने आई हैं। उन्हें आदर समेत अंदर भेज दो। प्रणाम सलीमा बेगम। आपको भी आदाब जोधा बेगम। कहिए, कैसे आना हुआ? हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही थी जोधा बेगम, इसलिए आपसे मिलने चले आए। आप सदैव हमारे बारे में कितना सोचती है ना सलीमा बेगम, परंतु बेनजीर के विषय में कदाचित आप भी हमसे सहमत नहीं होंगी, है ना? ऐसा नहीं है जोधा बेगम, हमें आप पर पूरा यकीन है। इसका अर्थ है कि आप मानती हैं बेनजीर एक विश कन्या है?
हालांकि बेनजीर ने अपने आप को बेगुनाह साबित कर दिया है जोधा बेगम, लेकिन अगर आप कह रही हैं कि आपने उसे अपनी आंखों से जहर लेते हुए देखा है तो हम आपकी बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। हम आपसे यहाँ बस यही कहने आए हैं कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए। आपकी हर मुसीबत में, आपके हर बुरे वक्त में हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद सलीमा बेगम। हमें अपने चारों केवल अंधकार दिख रहा था, आपने आकर हमें आशा की किरण दिखाई। शहंशाह हमारे साथ साथ आपके भी पति हैं। आपने हमारी बात पर विश्वास दिखाया, ये जानकर हमें सबल हुआ। सलीमा बेगम, बस अब कुछ भी कर कर हमें शहंशाह को बेनजीर से दूर रखना होगा। या खुदा, जैसा आप कह रही हैं उससे बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है जोधा बेगम। बेनजीर और शहंशाह आज रात जमुना के पार परवान कोट में दौलत मोहम्मद शाह की दरगाह पर जियारत करने जा रहे हैं। बेनजीर ने कोई मन्नत मांगी है। कोई मन्नत नहीं है, ये उसकी चाल है शहंशाह को दूर ले जाने की, ताकि वो शहंशाह को अकेले में पाकर उन पर आसानी से प्रहार कर सके। सलीमा बेगम, अब तो हमें कुछ करना ही होगा, कुछ ऐसा कि शहंशाह बेनजीर के साथ अकेले न जाए। तो ऐसा क्या करे कि उस विषैली नागिन से शहंशाह को हम बचा सके। सलीमा बेगम,